श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि आज है 16 जून और आज है आषाढ़ मास के पहले सोमवार का बहुत ही प्यारा सा दिन है। आज हम सभी लोगों को प्रदोष काल में यानी रात्रि के समय रात में एक दीपक जलाएंगे आटे का, जिसमें 7 गेहूं के दाने के साथ जलाना है मित्रों, जिससे आपके घर में कोई भी विषम परिस्थिति बन रही हो, कोई भी परेशानियां जो आपका साथ नहीं छोड़ रही हैं, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है, आपको इस दीपक को जलाने से इन सभी को दूर करने में सहायता मिलेगी। तो सबसे पहले उपाय कर लेते हैं। घर की किसी भी परेशानी की बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ गई हैं, आप लोग बहुत उपाय करें, अचानक से बीमारियाँ आ गई हैं, अचानक से आपके घर में धन की आवक रुक गई, तो ऐसे में आप लोगों को आटे का एक दीपक लेना है। मान लीजिए अगर आप आटे का दीपक नहीं बना पा रहे हैं तो आप मिट्टी के दीपक का भी प्रयोग कर सकते हैं उसमें, लेकिन आपको इस तरीके से चौमुखी बाती लगानी है, 2 लंबी लंबी बाती क्रॉस डायरेक्शन में आप सभी लोग लगा लेंगे, ठीक है। जिनसे आटे का दीपक नहीं बन पा रहा है वो लोग इस उपाय को करेंगे, बाकी सभी लोगों को आटे का ही दीपक तैयार करना, ठीक है मित्रों। इसके बाद में आपको लेना है 7 गेहूं के दाने। गेहूं के दाने भी खंडित नहीं होने चाहिए। आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना, कोई भी अनाज का दाना हो या कोई भी पूजन सामग्री जब भी आप लोग चढ़ाया करें, मैं बताऊं या ना बताऊं, आप लोगों को अपने मन से वो चीज़ एकदम अच्छी होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में आपको इस दीपक को तैयार करके और गेहूं के दाने लेकर के कहाँ जाएंगे, जहाँ पर आपके घर में पानी पीने का स्थान है। मान लीजिए आपके घर में मटका नहीं है, आजकल आरओ का टाइम चल रहा है, इसलिए मैंने आरओ की पिक्चर लगाई, क्योंकि ज़्यादातर घरों में आरओ सिस्टम लगा होता है। वहाँ पर जाना है आपको, किसी भी अनाज का आसन लगा लेना है। आसन लगाने के बाद में आपने जो चौमुखी दीपक लिया है, इसी आसन पे क्या करेंगे, कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से स्थापित कर देंगे। स्थापित करने के बाद में आपको अपने घर की परेशानी, अपने घर की उन परेशानियों का स्मरण करना है जो अचानक से आपके घर में आ गई हैं और जिनसे आप सब लोग बहुत परेशान हैं, उन्हें दूर करने का निवेदन करते हुए आपको इस बाती को जलाना है। इसके बाद में जो आपने 7 गेहूं के दाने लिए हैं उसे इस दीपक पर एक बार स्पर्श करेंगे, अपने पूरे घर में घूम जाएंगे और इसके बाद में उन गेहूं के दानों को इस जलते हुए दीपक के पास में रख देंगे। रात्रि पर यह दीपक यहीं रखा रहेगा। अगली सुबह आपको मंगलवार का दिन है, स्नान ध्यान करने के बाद में क्या करना है, उस दीपक को तो आप उठा के कहीं रख देंगे, किसी पेड़ के नीचे या फिर गौ माता को खिला दीजिएगा। गेहूं के दाने साथ में एक तांबे का कलश आपको तैयार करना है अपने घर से शुद्ध जल का, उसे लेकर के आप जाएंगे आप देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के शिवलिंग के पास। यहाँ जाकर के आपको सबसे पहला काम करना, जो आपने गेहूं के दाने लिए थे उसे आपको अपने घर की परेशानियों का ही स्मरण करते हुए, जिन्हें आप दूर करना चाहते हैं उनका ध्यान करते हुए महादेव जी का स्मरण करेंगे, कुंदकेश्वर महादेव जी का, और महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। इसके बाद में एक बार फिर से आपको कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए उस लोटे के जल को यहाँ पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा मित्रों। इतना करने मात्र से ही आपके घर की जो भी परेशानियां जो अचानक से एकदम से आपके घर में आ गई हैं, आप लोग बहुत परेशान हैं, वह धीरे धीरे आपके घर से क्या होंगी, दूर होने लगेंगी और आपका घर पहले जैसा खुशियों से भर जाएगा। तो मित्रों, आज सोमवार के दिन इस उपाय को ज़रूर करिएगा, इससे आप लोगों को बहुत जल्दी क्या होगा, लाभ मिलेगा, ठीक है मित्रों। चलिए, तो मैं आशा करती हूँ आप लोग इस उपाय को समझ गए हैं, जो कि 7 गेहूं के दानों वाला विशेष उपाय है। अब दूसरे उपाय की बात कर लेते हैं मित्रों। जो आज हम सोमवार के दिन यानी आषाढ़ मास के सोमवार तिथि के दिन करने वाला हमारा जो दूसरा उपाय है वह है आपके, मान लीजिए हमारे घर के शरीर क्या होता है, बुजुर्ग लोगों के शरीर में अकड़न आ जाती है, मांसपेशियां काम करना छोड़ देती हैं, अचानक से हो जाता है, फलेरिया हो जाता है, बहुत सारी परेशानियां। ऐसे में आपको पीपल का एक पत्ता लेना है, मात्र एक पत्ता भी आपका कहीं से ख़राब नहीं होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। एक पीपल का पत्ता लेने के बाद में आपको लेना है तांबे का एक कलश, जिसमें आप लोग अपने घर का शुद्ध जल लेंगे, ठीक है। और यह रोग बीमारी संबंधित उपाय, तो इसमें जल के साथ में गंगा जल लेना अनिवार्य हो जाता है। आप इस कलश को आप लोग उठाएंगे, उस पीपल के पत्ते को उठाएंगे और पहुँच जाएंगे अपने इष्ट अपने आराध्य भगवान शंकर के शिवलिंग के पास में। यहाँ पहुँच करके आप उपाय को समझते हैं। सबसे पहले आपने जो पीपल का पत्ता लिया उसे आपको जिस व्यक्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं उसका नाम और गोत्र का नाम बोल करके आपको महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर उस पत्ते को क्या करना है, समर्पित कर देना है। पत्ता समर्पित करने के बाद में रोग बीमारी का उपाय है, तो आपको अवधूतेश्वर महादेव जी का स्मरण करना है। यानी अवधूतेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए जो आपने 1 लोटा जल लिया है उसे महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। जब आप जल को समर्पित करेंगे तो वह जल क्या होगा, धीरे धीरे महादेव जी के शिवलिंग से
बहता बहता जलाधारी से नीचे गिरने लगेगा। आपको क्या करना है, किसी दूसरे पात्र अगर लेके गए तो उसमें, नहीं तो इसी कलश में आप जितना जल बन पाए आप उतना जल रोक लीजिएगा। जल रोकने के बाद में महादेव जी का एक बार आप फिर से स्मरण करेंगे, उनका आशीर्वाद लेकर के आप क्या करेंगे, अपने घर पे वापस जाएंगे। जब आप अपने घर पे पहुंच जाएंगे और आप यहाँ जल लेके गए हैं तो आपको उस जिस व्यक्ति के लिए आपने यह उपाय किया है उस व्यक्ति को आपको इसी जल का, जो आप जल रोक के गए हैं, इसी जल का आचमन कराना। कितनी बार कराएंगे, कम से कम आपको दिन में 3 बार कराना। और जब भी आप आचमन कराएंगे आपको अवधूतेश्वर महादेव जी का स्मरण करना है। मैं अपनी बात को दोहरा रही हूँ मित्रों। जब आप अपने घर जाएंगे तो आपको उस रोग बीमारी वाले व्यक्ति को इसी जल का आचमन कराना है और कम से कम दिन में 3 बार आचमन कराएंगे। और जब भी आप आचमन कराएंगे तो आपको अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से ही आचमन कराना है। इतना कराने मात्र से ही मित्रों उस व्यक्ति का जो भी शरीर में अकड़न है, मान लीजिए उसकी मांसपेशियां काम करना बंद कर दी हैं, उसके शरीर में आपको असर दिखेगा। उसका शरीर पहले जैसा हरकत करने लगेगा, यानी उसकी मांसपेशियां सॉफ्ट होने लगेंगी जैसे पहले थी। तो 2 उपायों की बात कर लें मित्रों। अब चलिए अब तीसरे और अंतिम उपाय की बात करते हैं, जो कि बहुत ही खास है, क्योंकि जाने अनजाने में हम लोगों से पूजा इत्यादि करने में गलतियां हो जाती हैं। तो ऐसे में हम माफ़ी कैसे मांगे, हम उसकी बात करते हैं। इसके लिए आप लोगों को एक बेलपत्र लेना है और तांबे का एक कलश लेंगे, जिसमें आप लोगों को अपने घर का शुद्ध जल लेना है। अगर आपकी इच्छा है तो आप गंगा जल डाल लीजिएगा, अन्यथा जल ही पर्याप्त है इस उपाय के लिए। मुझसे भी बहुत हमें नहीं पता होता है, हम लोग उपाय जानने के बाद भी हमसे गलतियाँ हो ही जाती हैं। ऐसे में क्या करना है, आप एक बेलपत्र लेंगे, महादेव जी के शिवलिंग पे पहुंच जाएंगे। सबसे पहले उस बेलपत्र को महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। बेलपत्र की डंडी आपको अपनी तरफ रखनी है, ठीक है। और काशी विश्वनाथ महादेव जी का स्मरण करते हुए आपको जो लोटा जल लेके गए हैं उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करते हुए इसी बेलपत्र पे समर्पित कर दीजिएगा। जल समर्पित करने के बाद में आपको अपने मन में अपना दाहिना हाथ यानी सीधा वाला हाथ उसी बेलपत्र के ऊपर रखना है और महादेव जी से जो भी जाने अनजाने में आपसे गलतियाँ हुई हैं उनका प्रायश्चित करना है, उनसे माफ़ी मांगनी है, पश्चाताप करना है। और माफ़ी मांगते हुए महादेव जी से विनती करना है कि महादेव जी मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलतियाँ हो गई हों आप मुझे क्षमा कर दें, हम पे अपना आशीर्वाद बनाए, ऐसी कामना करते हुए मित्रों चले आइएगा। जो भी आपसे गलतियाँ हुई होंगी उसके लिए महादेव जी आपको माफ़ कर देंगे। तो यहाँ पर 16 जून आषाढ़ मास के सोमवार के दिन करने वाले 3 उपायों को मैंने अपनी तरफ से समझाने का प्रयास किया और मैं आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो मित्रों करिएगा ज़रूर। महादेव जी का आशीर्वाद आप व आपके परिवार पर सदा ही ऐसे बना रहेगा। आपका पूरा परिवार हमेशा सुखी व खुशहाल रहेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।